नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी दो मित्र और एक भालू की कहानी है। दोस्तों, मित्र की परख समय पर ही होती है। अच्छे समय में होती है और बुरे समय में भी मित्र की परख होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये तीन लोगों की कहानी मैं आपके बीच लेकर आया हूँ जो काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेकर आएगी ये कहानी। प्रिय दर्शकों, कहानियाँ हमारी कोई मनगढ़ंत नहीं होती हैं। ये कहानी काफ़ी प्राचीन ग्रंथों से ली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो जीवन में आपके काफ़ी काम आएंगी। भालू की ऐसी 17 अनमोल बात मैं आपको इस कहानी में बताने वाला हूं जो कि आपके जीवन को बदल के रख देंगी। और अगर आप इन 17 बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपका जीवन अच्छा और सुखमय बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में दो मित्र थे, नल और नल और नील नाम के दो मित्र थे। दोनों एक दिन जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जब दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक भालू आ जाता है और भालू को देखकर वो डर जाते हैं। और वो जो है, नल नाम का जो मित्र था वो पेड़ पर चढ़ जाता है और नील नाम का जो मित्र था वो नीचे खड़ा रहता है और वो डरता रहता है और वो कहता है कि प्रिय मित्र, मुझे बचा लो, ये भालू मुझे खा जाएगा और मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। पर वो मित्र उसकी कोई मदद नहीं करता है। तो वह मित्र जो था काफ़ी परेशान हो जाता है, नील, क्योंकि नल तो पेड़ पर चढ़ चुका था और नील जो है वो नीचे खड़ा था। अब वो सोचने लगा कि मैं अपने प्राण जो है इस भालू से कैसे बचाऊंगा। तो अक्सर उसके जो बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, लोग जो थे उसके परिवार में, दादा दादी, वो भालुओं की कहानी सुनाया करते थे और वो कहते थे कि अगर भालू आ जाए तो ज़मीन पर लेट जाना चाहिए और मृत होने का नाटक करना चाहिए। तो भालू उस व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाता है। प्रिय दर्शकों, वो जो है मृत का बहाना बनाकर, वो मित्र था, वो ज़मीन पर लेट जाता है और अपनी सांसों को रोक लेता है। जब भालू उसके नज़दीक आता है तो उसके शरीर को सूंघने लगता है, देखने लगता है और भालू जो है उसके शरीर को सूंघते हुए देखने लगता है और कहने लगता है कि ये जो तुम्हारे मित्र है नल नाम का, ये काफ़ी धोखेबाज है। ऐसे मित्र का कोई फ़ायदा नहीं है जो वक्त आने पर धोखा दे दे, और ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसे मित्र का कोई फ़ायदा नहीं है जो वक्त आने पर धोखा दे जाए। तब भालू नील के कान में जो है 17 ऐसी बातें बताता है जो काफ़ी प्रेरणादायक थी। और ये 17 अनमोल बात क्या बताता है, आप सुनिए इस वीडियो में। 17 चीज़ें बुरी होती हैं। इन 17 चीज़ों को जो बंदा अपनाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। भालू कहता है, सबसे पहली बात, टूटी हुई खाट बुरी। जिस घर में टूटी हुई खाट होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। पहली बात भालू बताता है, टूटी हुई खाट बुरी। दूसरी बात बताता है, गंजा की टाट बुरी। जो आदमी गंजा हो जाता है, जिसके सर से बाल निकल जाते हैं, उसकी शोभा ही खत्म हो जाती है। जवान आदमी भी बुजुर्ग लगने लगता है, इसलिए गंजे की टाट बुरी। प्रिय दर्शकों, अगर आप में से किसी भाई की चांद गंजी हो चुकी है, वो गंजा हो चुका है, वो नाराज़ ना हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिय दर्शकों, आगे भालू कहता है,
कि शुभ काम में नाट बुरी। किसी भी शुभ कार्य में जा रहे हैं, अगर उसमें कोई नाट कर दे तो वो कार्य अशुभ हो जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जाएं तो कोई टोकेना नहीं चाहिए। तो तीसरी बात भालू ने बताई है, शुभ काम में नाट बुरी। चौथी बात भालू ने बताई, भाइयों की आट बुरी। अगर भाई किसी काम में आट लगा दें तो वो आट बुरी होती है। संसार की आट को हम लड़ाई झगड़े से निकाल देते हैं, पर घर की बात आट जो है वो नहीं निकलती है, जो भाइयों की होती है। तो बिल्कुल सही कहा है कि भाइयों की आट बुरी। पांचवी बात, पुलिस की डांट बुरी। प्रिय दर्शकों, पुलिस की डांट भी बुरी होती है। अगर भले आदमी को कोई पुलिस पकड़ के ले जाए या उसके घर पर आ जाए तो उसकी इज्जत ही गिर जाती है। अगर घर में से बाहर निकाल कर पुलिस मारपीट कर दे तो उसकी और इज्जत खराब हो जाती है। अगर घर में पुलिस आ जाए तो मोहल्ले वाले सोचने लगते हैं क्या गलत कार्य कराया है, क्या ऐसा काम हो गया, तो उसकी इज्जत ही चली जाती है। तो पांचवी बात बताई है, पुलिस की डांट बुरी। तो ये पांचवी बात भालू बताता है, पुलिस की डांट बुरी, पांचवी बात। छठी बात, होटल की चाट बुरी। जिस इंसान को, जिस स्त्री या पुरुष को होटल की चाट का चस्का लग जाता है उसका स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है, क्योंकि होटल की चाट खराब होती है। अनंत प्रकार की बीमारियां उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उसका शौक इतना बुरा होता है कि कभी आदमी स्वस्थ नहीं हो पाता है। इसलिए कहा है होटल की चाट बुरी। सातवीं बात बताता है, एक दगाबाज की बाट भी बुरी होती है। एक दगाबाज व्यक्ति की बाट काफ़ी बुरी होती है। ये कहा गया है कि एक दगाबाज व्यक्ति की बाट काफ़ी बुरी होती है। इसलिए कभी भी किसी दगाबाज की, सातवीं बात बताई है, दगाबाज की बाट बुरी। यदि कोई दगाबाज है तो उसकी बाट बद मत हो कभी भी। आठवीं बात, खेत में गैली बुरी। अगर खेत में गैल हो जाए या रास्ता बन जाए तो वो भी काफ़ी बुरा होता है। खेत में लोग रास्ता बना देते हैं, गली बना देते हैं, तो वो भी काफ़ी बुरा होता है, आपका खेत का ही सत्यानाश हो जाता है। नौवीं बात, पड़ोस में हेली बुरी। अगर पड़ोस में कोई चरित्रहीन महिला है तो वो भी काफ़ी गलत होता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह आपके पड़ोस में कोई हेली है तो वो भी काफ़ी बुरी है, जो कि पूरे मोहल्ले को ख़राब कर सकती है। इसलिए कहा पड़ोस में हेली बुरी। दसवीं बात, बाबा जी की चेली बुरी। जो बाबा जी बन जाते हैं, जो बाबा जी हो जाते हैं, जो संत हो जाते हैं, जो अपने आप को संत कहलवाते हैं, अगर वो चेली रखते हैं तो वो लोग संत कहलाने के लायक नहीं है, वो लोग संत नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है बाबा जी की चेली बुरी। इसलिए बाबा जी की कभी चेली नहीं होनी चाहिए। 11वीं बात बताता है भालू, ठेका की थैली बुरी। अगर किसी इंसान को शराब पीने का शौक लग जाता है या लत लग जाती है और वो शराब से थैली या ठेके से शराब लाने लगता है तो उस व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, कहा गया है कि घर ठेके की थैली बुरी। इसलिए 11वीं बात में कहा गया है ठेका की थैली बुरी। 12वीं बात, पनघट पर नहानो बुरो। अगर कोई व्यक्ति पनघट पर नहाने जाता है तो वो भी काफ़ी बुरा होता है। 13वीं बात, आदमी काणो बुरो। प्रिय दर्शकों, यदि आदमी की एक आँख खराब हो जाए या चली जाए तो हर आदमी उसे अशुभ और बुरा मानता है। उसके नाम से उसे कोई नहीं बुलाता है, उसे हमेशा काणा कहकर ही बुलाते हैं। इसलिए भगवान ना करे किसी के सामने ऐसा दिन आए, इसलिए कहा गया है आदमी काणो बुरो। बात नंबर 14, परदेश में कमानो बुरो। जो लोग दर्शकों प्रदेश में कमाते हैं वो भी खतरनाक ही होता है। अगर कभी परदेश में कमाना हो, अगर बीवी बच्चे
इंतज़ार करते रहते हैं घर में। अगर कभी परदेश में कमाना हो तो बीवी बच्चों को साथ लेकर जाएं, क्योंकि उनकी सार संभाल लेने वाला भी कोई नहीं होता है। चाहे आप बिजनेस छोटा करो या बड़ा करो, अपने घर में करो, अपने गांव में करो, तो इसलिए कहा गया है परदेश में कमानो बड़ो। अगर परदेश में आप कमाते हैं तो अपने सह परिवार और बीवी बच्चों के साथ रहें, सह परिवार के साथ ही जाएं, तो बहुत अच्छा होता है। 15वीं बात, नज़दीक में थानों बुरो। यदि आपके घर के आजू बाजू या पास में पुलिस थाना है तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर पुलिस वालों की नज़र होती है और आए दिन पुलिस वाले आपके घर के आजू बाजू घूमते रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। इसलिए ये भी सही कहा गया है कि नज़दीक में थानों बुरो। यदि आपके घर में छोटी मोटी भी लड़ाई होती है तो पुलिस वाले आपको नित्य प्रतिदिन परेशान करते रहते हैं। 16 नंबर बात, बिना राग के गानों बुरो। जो लोग बिना राग के गाते हैं वो भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमेशा राग में गाना चाहिए, सुर के ताल में गाना चाहिए। जो लोग बेसुर के गाते हैं उनका सुर कोई नहीं सुनता है, इसलिए कहा गया है बेगर राग के गानों बुरो। बात नंबर 17, बिना मान आनो बुरो और बिना मान जानो बुरो। अगर आप बिना मान सम्मान के किसी रिश्तेदारी में आते हैं और जाते हैं तो ये भी काफ़ी बुरा होता है, इसलिए आपका मान सम्मान गिर जाता है, जो काफ़ी बुरा है। इसलिए ऐसी जगह पर कभी मत जाओ जहां मान सम्मान ना हो। तो बात नंबर 17 में सही कहा गया है कि बिना मान आनो बुरो जानो बुरो। ये 17 बात भालू उस नील के कान में कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नल जो है छत पेड़ से उतरता है और उससे कहता है कि भाई आज तो प्राण बच गए और आज तो भालू बिना खाए ही निकल गया, नहीं मैं तो सोच रहा था कि वो तुम्हें खा जाएगा। तब नील कहता है कि भालू मुझे 17 ऐसी बात बता कर गया है जो मुझे अपने जीवन में याद रखनी है। तो वो जो उसका मित्र था जो पेड़ पर चढ़ गया था भालू के डर की वजह से, वो उससे पूछने लगता है कि भालू ऐसी क्या बात बता कर गया है। तो वो उसे नहीं बताता है और उसे सिर्फ इतना ही कहता है कि दगाबाज से दूर रहो, दगाबाज की बाट बुरी, दगाबाज की कभी बाट नहीं जोड़नी चाहिए। दगाबाज व्यक्ति बुरा होता है, जैसे कि तुम पेड़ पर चढ़ गए थे मुझे दगा देकर और मैंने तुमसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे भी पेड़ पर चढ़ा लो और मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, भालू की ऐसी 17 अनमोल बातें जो आपके जीवन में काफ़ी काम आएंगी। प्रिय दर्शकों, आप इन बातों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। आपके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आ सकता है और काफ़ी अच्छा आपका जीवन हो सकता है अगर आप इन 17 बातों को नज़रअंदाज ना करें और अपनाएं अपने जीवन में और इनका ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को, इस कहानी को अपने पास पड़ोसियों में भी बताएं, रिश्तेदारों में भी बताएं, अपने घर में भी बताएं, अपने सगे संबंधियों को भी बताएं, ताकि इस तरह की कहानी से प्रेरणा लेकर वो भी अपने जीवन में एक बदलाव ला सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें और हमारी वीडियो से काफ़ी ढेर सारा ज्ञान आप अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, भालू के 17 अनमोल बातें आपको अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। इन बातों से आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और आपका जीवन सुखमयी हो जाएगा। आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। प्रिय दर्शकों, कहानी यहीं समाप्त होती है। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए प्रतिदिन चैनल पर लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया और फेसबुक, व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान अर्जित कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।